हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई बराबर एक्स, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 3, इतना से घिरे हुए क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देखिए ग्राफ इसका हम लोग कैसे खींचेंगे। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सोचिए, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वाई बराबर जैसे एक्स स्क्वायर अगर रहता तो इसका ग्राफ, अब ये पैराबोला है, हम आपको बताए हैं कि जिस पर स्क्वायर नहीं हो, जैसे वाई पर नहीं है तो उसी अक्ष पर ये ग्राफ होके जाता है, इस तरह से ये 0 से होके जाता है। लेकिन यही अगर हम लोगों का यहाँ पर प्लस जैसे 2 है, यहाँ पर देखिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका ग्राफ अब ये 0 से न होकर के जाएगा, बल्कि होके जाएगा कहाँ से, तो 2 से। ये y का वैल्यू जो है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया तो ये ग्राफ अब 0 से होकर नहीं जाएगा। क्यों? इसके पीछे देखिए कारण ये है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप x का वैल्यू 0 जब रखिएगा तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, तो ये 0 0 एक पॉइंट मिलेगा, 0 से होकर जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आप प्लस 2 कर दीजिएगा और जब x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0 प्लस 2 तो y का वैल्यू 2 आएगा, तो x के मान 0 तो y का मान कितना 2, तो 0 2, तो 0 2 अब हम लोग को y अक्ष पर 2 पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग का देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ये 2 से होकर के जाएगा। अब देखिए y बराबर x का ग्राफ, तो जिस तरह से y बराबर इसका ग्राफ हम लोगों का इस टाइप से y बराबर nx का ग्राफ हम लोगों को बताए थे, इस तरह से ठीक बीचों बीच होके जाता है, तो ठीक इसी तरह से ये ग्राफ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो x अक्ष को 0 पर काटेंगे तो y अक्ष है, x बराबर 3 तो x अक्ष को 3 पर। अब ये पूरे से इस पैराबोला से y बराबर x से x बराबर 0, x बराबर 3, इससे घिरा हुआ क्षेत्र हम लोगों का यही है, तो इसी का एरिया अब हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एरिया बराबर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 3। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ऊपर ये आपका पैराबोला है, इसमें y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लाइन है आपका नीचे, ये है y बराबर x। तो यहाँ पर देखिए 0 से 3 के बीच में हम लोगों का ये परवलय ऊपर है और रेखा नीचे है, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो इस टाइप का जब सवाल आता है कि ऊपर हो एक ग्राफ नीचे हो और बीच वाला एरिया निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं। तो यहाँ पर 0 3 जो है x अक्ष पर है, तो x का वैल्यू है, तो अंदर चाहिए हम लोग को y का मान। तो y का मान देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस परवलय में से इस रेखा को घटा देंगे माइनस x dx। अब हम लोगों का काम ये है कि इसका इंटीग्रेशन करके और इसमें मान निकाल लें, अपर माइनस लोअर, वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2। अब वैल्यू इसमें रखेंगे, ये 0 और 3 है, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ x वहाँ 3 रखेंगे। यहाँ पर जब आप 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 27 बटा 3, यहाँ पर 3 रखिएगा तो 6, ये 9 बटा 2। लोअर में, अपर तो ये हो गया, अब माइनस लोअर में जब रखिएगा तो ये हो जाएगा 0। अब 3 से 27 कट गया 9 बार में, तो देखिए 9 और 6 ये हो जाएगा 15 माइनस 9 बटा 2। 2 से 15 में गुना कराएंगे 30, 30 में से 9 घटेगा 21 बटा 2। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कीजिए।
और देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5। यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ, जैसे मान लीजिए कि y बराबर केवल 3x रहता है, तो y बराबर केवल 3x रहेगा, तो इसका ग्राफ हम लोगों का कैसे बनेगा? तो ये y बराबर nx वाला पर ग्राफ बनेगा। y बराबर nx का ग्राफ ये ठीक बीचों बीच ऐसे होके जाता है, तो ऐसा ही सेम y बराबर 3x का भी ग्राफ बनेगा। ये हो गया देखिए y बराबर क्या चीज का? 3x का ग्राफ। अब मान लीजिए y बराबर 3x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, तो ये अब 0 से होकर के नहीं जाएगा, ये जाएगा कितना से होकर के? 1 से होकर जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा हम लोगों का y बराबर 3x प्लस 1। ये कारण हम आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में 3 नंबर में हम आपको बताए कि x का वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, तो ये 0 0 से होकर जा रहा है। इसमें जब आप x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y बराबर 0 प्लस 1, तो 1 से होके जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 1, तो 0 1, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पर ऊपर से होके जाएगा। ये बात है। एक बात और आपको अंतर हम लोग को बताना है, जैसे y बराबर 3x का ग्राफ और y बराबर 2x के ग्राफ, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर आएगा, माइनर एकदम। जितना ही x के गुना में मान अधिक रहेगा उतना ही ये y अक्ष के तरफ नजदीक रहेगा, जितना ही x के गुना में मान कम रहेगा तो ये y अक्ष से थोड़ा दूर रहेगा। जैसे y बराबर 3x का ग्राफ ऐसे होगा, तो y बराबर 2x का ग्राफ जो है इससे थोड़ा ये y अक्ष से ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, इस तरह से ग्राफ होगा। जैसे मेरा आप पेन देखिए, ये y बराबर 3x का ग्राफ है, y बराबर आपको 2x का ग्राफ है, ग्राफ खींचना है तो ये x अक्ष की तरफ ऐसे नीचे होगा। y बराबर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है y बराबर 2x का, यहाँ पर x के गुना में 2 है, यहाँ पर x के गुना में 3 है। ये जैसे मान लीजिए कि y बराबर 2x का हम ग्राफ खींचे, ये y बराबर 3x का ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो ये y अक्ष की तरफ और इधर आगे वाला पोर्शन जो है ये इस तरह से है, तो ये आगे वाला पोर्शन 3x यानी कि इधर थोड़ा सा होगा y की तरफ। तो ये जब हम पेन ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो ये आपका ई वाला इधर आएगा, तो यहाँ से इधर वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ आएगा। मैंने यहाँ से इस तरह से अगर y बराबर ये आपका ग्राफ है 2x का, तो 3x वाला ग्राफ जो है यहाँ से इधर वाला पोर्शन थोड़ा y अक्ष की तरफ इधर उठ के आएगा, और ये वाला हम लोग का ऐसे आएगा। जैसे ये पेन है, तो पेन को जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वाला इधर आ रहा है, तो y वाला पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक वैसा ही होगा। तो इस तरह से y बराबर 2x में 3x में अंतर यही है कि 2x अगर यहाँ है तो 3x थोड़ा सा इधर होगा। अच्छा, प्लस 1 है तो प्लस 1 है तो अभी 0 से होके न जाएगा, जबकि अब जाएगा कितना से होके? y अक्ष को काटेगा 1 पर, 1 से होके जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस 2 रहता तो y अक्ष को 2 पर काटता, प्लस 3 रहता तो y अक्ष को 3 पर काटता। अगर मान लीजिए यहाँ पर -1 रहता तो y अक्ष को काटता कितना पर? -1 पर। अब आप लोग इसको समझ गए होइएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस सब का ग्राफ हम क्लियर करते हैं पहले। y बराबर 3x प्लस 1, तो ये ग्राफ 1 से होके जाएगा इस तरह से। ये आपका हो गया, ये ग्राफ हो गया हम लोगों का y बराबर 3x प्लस 1 का। इसमें भी y बराबर 2x प्लस 1 में भी है, तो ये 1 है प्लस 1, तो ये भी 1 से ही होके जाएगा, लेकिन 3x थोड़ा ऊपर रहेगा, ये थोड़ा नीचे रहेगा ऐसे। ये ग्राफ हो गया y बराबर 2x प्लस 1। अब देखिए x बराबर 4, तो x अक्ष को हम लोग काटेंगे 4 पे। तो कह रहा है कि तीनों से घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यही हम लोगों का त्रिभुज हो गया, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया बराबर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 4। अब इसके बाद 0 से 4 इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 0 4 x का वैल्यू है, तो अंदर हम लोग को y का वैल्यू रखना है। यहाँ पर आप देखिए एक लाइन ऊपर है, दूसरा लाइन नीचे है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो बीच वाला एरिया निकल जाएगा।
यानी कि 3x प्लस 1 y का वैल्यू अब माइनस 2x प्लस 1 dx। और देखिए 1 से 1 कट गया, 3x में से 2x घटेगा तो x आ जाएगा। यहाँ पर 0 से 4 x dx। अब x का इंटीग्रेशन हम लोगों का हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2। अब इसमें मान हम लोग रखेंगे अपर और माइनस लोअर। यहाँ पर x के जगह पर 4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर 16 बटा 2 माइनस 0, 2 से 16 कट जाएगा तो आ जाएगा 8। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर ये वृत्त दिया हुआ है और ये हम लोगों का रेखा है। तो इसका तो हम चित्र बना सकते हैं, ये गोल होगा, इसका केंद्र हो जाएगा 0 0, त्रिज्या हो जाएगा 2। इसका चित्र बनाने के लिए देखिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 से सब में भाग, तो हो जाएगा x बटा 2 प्लस वाई बटा 2 और 2 बटा 2 तो कट के हो जाएगा 1। अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका चित्र हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या 2 है। तो ऐसे गोल खींच देंगे, यहाँ पर दर्शा देंगे कि त्रिज्या 2 है। ये वृत्त हो गया। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 2 है, एक 2 से भाग दिया है तो x बटा 2 वाई बटा 2 बराबर 1। तो इस टाइप के रेखा का चित्र बनाने के लिए आपको बताए थे x बटा 2 है तो x अक्ष को 2 पर काटेगा, y बटा 2 है तो y अक्ष को भी 2 पर, ऐसे हम लोग मिला देंगे। अब कह रहा है कि इस रेखा और वृत्त से घिरे हुए छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छोटा भाग हम लोगों का यही है, इसको कलर करते इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में हम बता रहे हैं। देखिए एरिया बराबर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों का होता है पाई r स्क्वायर। समझिएगा अच्छा से, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो पूरा वृत्त जब लीजिएगा तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट है। तो अगर हम इस एक पार्ट्स का एरिया निकालना चाहें तो इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे, अब फिर माइनस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो एरिया ऑफ त्रिभुज। यहाँ पर देखिए ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों का पाई r स्क्वायर, अब बाटा में 4 कर दिए तो है एक भाग का, पूरे भाग का क्षेत्रफल, मैंने ये कॉलर अब सादा दोनों का हो गया। अगर इसमें से इस सादा का मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं, माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज, तो हम लोगों को ये कॉलर जो किए हैं इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे पाई r का मतलब ये त्रिज्या कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर बाटा में 4, फिर माइनस। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1 बटा 2 और होता है ना लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई देखिए यहाँ पर त्रिज्या इतना लंबाई है 2 है, और चौड़ाई भी देखिए त्रिज्या है, इसको भी 2 पर काटा है तो ये भी 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2। तो बताइए ये 2 के स्क्वायर 4 से 4 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा पाई और माइनस 2, यही हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो ये पैराबोला है, जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा उसी अक्ष पर इसका ग्राफ बनेगा।
तो यहाँ पर हम लोगों का इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब देखिए y बराबर 2x, तो इसका y बराबर nx जैसा ग्राफ बनेगा, ठीक इसके बीचों बीच ऐसे। अब इसी के बीच का एरिया निकालना है, तो इसी को कलर कर देंगे। देखिए दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, तो कटिंग पॉइंट निकाल के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं फॉर कटिंग पॉइंट, यानी कि कटान बिंदु के लिए देखिए कटान बिंदु के लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण एक तथा दूसरे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू देखिए 2x है, तो y का वैल्यू 2x यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर। देखिए y का वैल्यू 2x, तो y का वैल्यू 2x यहाँ लिख दिए, तो 2x का स्क्वायर बराबर 4x। अब देखिए 2x के स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 4x। इस 4 से 4 कट गया, x से x स्क्वायर कटेगा, तो x बराबर हम लोगों का बचेगा 1, यानी कि ये काट रहा है 1 पर। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 1 तक। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 तक। इसमें देखिए पाराबोला ऊपर है, रेखा नीचे है, तो पाराबोला में से रेखा को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पाराबोला में y का वैल्यू इसको निकालिएगा, तो ये स्क्वायर इधर आएगा, तो 2√x हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो 4 के ऊपर 2√x। तो अब फिर माइनस ये लाइन, तो लाइन से y का मान 2x। अब इसी का इंटीग्रेशन करके इसमें मान रख देंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन, यहाँ पर 0 से 1, ये √x को आप पावर में बदलिएगा तो 1/2 माइनस x जे कहते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर n + 1 पर, तो x के पावर ही हो जाएगा 3/2, इधर होगा 2/3 और माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 और अपर और माइनस लोअर। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1। यहाँ पर तो 2/3 ज्यों के त्यों, कि 1 के पावर 3/2 तो 1 ही होगा। फिर माइनस यहाँ भी x का वैल्यू 1/2 माइनस लोअर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 2 देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6, ये 2 से 2 में गुना तो 4 और माइनस 3, ये हो जाएगा 2 से 6 कटेगा तो 3, यानी कि आंसर हम लोग का आ गया फाइनल 1/3। इसको अब आप नोट कर लीजिए।